जय हिंद। अब देखिएगा, आपको पता होगा कि भर्ती बोर्ड की तरफ से ट्विटर पर इस जातियों को लेकर के जो संशय बना हुआ था उसको लेकर के कुछ जवाब दिया है। साथ ही में आपकी भर्ती प्रक्रिया को लेकर के हम थोड़ा बात करेंगे, आपके मेडिकल को लेकर के। तो पहले जो अपडेट आई है उससे हम रूबरू हो जाते हैं, उसको समझते हैं कि एक्चुअल में वो कहना क्या चाहते थे और जो ये इश्यू बना था वो किस चीज को लेकर के बना था। इसके बाद हम मेडिकल पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप देख लीजिएगा रिजल्ट में जातियों को लेकर के भर्ती बोर्ड का जो बयान है वो क्या आपके सामने है, वो आप देखिएगा। ये आपके सामने भर्ती बोर्ड की तरफ से ट्विटर पर जो है आप सभी को जो है इन्फॉर्म किया गया है कि जिस तरीके का जो कंफ्यूजन आप सभी के बीच में बना हुआ है वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब आप देखिएगा लिखा क्या है कि सोशल मीडिया में कतिपय अभ्यर्थियों के सरनेम या टाइटल के आधार पर उनकी जातियां आदि का भ्रामक टिप्पणियां की जा रही हैं। सोशल मीडिया पर ये काफी जो है वो ना बात आगे तक रखी गई थी, जो ट्विटर हैंडल के माध्यम से भी अवगत कराया गया था भर्ती बोर्ड को। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड इस संबंध में यह स्पष्ट करता है कि सरनेम या टाइटल के आधार पर किसी अभ्यर्थी को फेल या पास नहीं किया जा सकता। यानी कि आपका जो भी सरनेम है उसके आधार पर कोई भी एग्जाम में किसी भी विद्यार्थी को फेल या पास नहीं कर सकते। ओके, आगे अभ्यर्थियों को सक्षम अधिकारियों के द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्रों के संवीक्षा यानी वेरिफिकेशन के बाद सफल या असफल घोषित किया जाता है। मतलब यह कहना चाहता है कि डीबीपीएसटी के दौरान क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट जो आपने जाति प्रमाण पत्र लगाया था वो सारे डॉक्यूमेंट जो है वो वेरिफिकेशन डीबीपीएसटी के टाइम पर चेक हुए थे और जिस पर भी संदेह था उन सभी संदेह को दोबारा से रिव्यू किया गया। फिर बाद में आपको पता है 12 तारीख को इनका रनिंग हुआ था। पहली बात। दूसरी बात, हर स्तर पर आपको पता है डीबी आपके जो डॉक्यूमेंट है वो जांच होते हैं। साथ ही में अब आपका जो मेडिकल होगा वहां पर भी आपके डॉक्यूमेंट चेक होंगे। यस ना, जॉइनिंग पर जाएंगे ट्रेनिंग के टाइम पर भी तब भी आपके डॉक्यूमेंट चेक होंगे, आपके फिंगर चेक होंगे। तो हर स्टेज पर आपके जो डॉक्यूमेंट है वो बार बार चेक होते रहेंगे जब तक कि आपका ट्रेनिंग जो है वो खत्म नहीं हो जाता। पहली बात क्लियर। दूसरी बात देखिएगा कि आपके डॉक्यूमेंटों की समीक्षा वेरिफिकेशन हेतु गठित डीबी बोर्ड के द्वारा उप जिलाधिकारी स्तर एवं पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारी होते हैं डीबीपीएसटी के टाइम पर, आप सभी को पता है। समुचित रूप से मूल जाति प्रमाण पत्र का परीक्षण किया जाता है। उसके बाद परीक्षण से पूर्णतः संतुष्ट होने के बाद ही अभ्यर्थी को सफल घोषित किया जाता है। मतलब यानी कि जैसे मान लीजिएगा कि आपकी जाति, मान लीजिएगा कोई ऐसी कैटेगरी से विद्यार्थी है, कोई जनरल कैटेगरी का है, विशेषकर जनरल में तो कोई दिक्कत होता नहीं है, ईडब्ल्यूएस, ओबी, एससी या फिर एसटी या फिर आप किसी चीज का रिलैक्सेशन आप ले रहे हैं तो वो ओरिजिनल फॉर्मेट में आपको डॉक्यूमेंट दिखाना होता है डीबीपीएसटी के दौरान। और दूसरी बात, वो ऑनलाइन तरीके से भी आपके सारे डॉक्यूमेंट चेक होते हैं। दूसरी बात, आपका नाम में कुछ भी लगा हो पीछे, सिंह, चौधरी, राणा, पांडे, वर्मा, उपाध्याय, कुछ भी लगा हो, इस चीज से भाई कोई लेना देना नहीं होता है। सरनेम से कभी भी यह डिसाइड नहीं किया जा सकता कि यह व्यक्ति इस जाति से संबंध रखता है। पहली बात, यस ना, आज के टाइम पर यह आम हो गया है, कोई भी अपने हिसाब से, मन के हिसाब से अपना सरनेम लिखवा देता है अपने नाम के आगे। लेकिन जो वो रियल है, किस कैटेगरी से है, इसका पता सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट में ही पता चलेगा, जाति प्रमाण पत्र में ही चलेगा कि आप किस जाति से संबंध रखते हैं एक्चुअल में। यानी आपका नाम हो या सरनाम हो वो नाम की तरह ही काउंट होता है। बच्चा जन्म लेता है, मम्मी के पापा के मन में कुछ भी होता है वो कुछ भी रख देते हैं, हम भी रख देते हैं ना। अभी हमारा ससुरा एक साल पहले बच्चा हुआ, हमारा जो मन आया हमने वो रख दिया। तो बेसिकली मैं आपको वो बोलना चाहता हूं कि सरनेम आप कुछ भी लगाइएगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे देख लीजिएगा, आगे देखिएगा। उल्लेखित प्रकरणों में पंकज पांडे नामक अभ्यर्थी की जाति उसके जारी प्रमाण पत्र के अनुसार गौसाई है तथा अभ्यर्थी शिवानी उपाध्याय की जाति जोगी है। दोनों ही जातियां अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के अंतर्गत आती हैं। अब उपाध्याय से समझे पंडित जी, और पंडित जी मतलब जनरल कैटेगरी में हम समझ गए। इसके बाद में पांडे भी आप देख सकते हैं। तो ऐसे में ये सरनेम से जो दिक्कत बनी थी, बच्चों को ये लगा था कि यार सरनेम ये तो जनरल कैटेगरी वाले, ये एसटी या फिर एससी कैटेगरी में जो ओबीसी कैटेगरी से कैसे क्वालिफाई हो गए। बात आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो इन चीजों को लेकर के भ्रम की स्थिति थी। आगे देखिए, नियुक्ति पत्र देने से पहले नियुक्ति जनपद के पुलिस अधीक्षक के द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को पुनः सत्यापन कराया जाता है। यानी कि जब आपका फाइनल ज्वाइनिंग हो जाएगा उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन के टाइम पर भी आपके डॉक्यूमेंट का एक बार अगेन जांच होगा।
आगे देखिएगा, यदि किसी व्यक्ति को किसी विशिष्ट अभ्यर्थी की जाति के संदर्भ में कोई पुष्ट या प्रमाणित जानकारी प्रदान करनी है तो कृपया उत्तर प्रदेश की वेबसाइट यहां पर आप देख सकते हैं या बोर्ड को जो सूचित कर सकते हैं। बोर्ड द्वारा इस संबंध में समुचित जांच करने की आवश्यकता कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप कृपया किसी भी भ्रामक अपुष्ट टिप्पणियां न लिखें, न आगे प्रशस्त करें, यह कानून अपराध है, यह बात कही गई। मान लीजिएगा, क्या मान लीजिएगा आपको लगता है कि भाई देखो ये जो विद्यार्थी है जो यूपी पुलिस में सिलेक्ट हुआ है ओबीसी कैटेगरी से, यार ये तो जनरल में आता है, तो ओबीसी में कैसे हो गया? आपको पूरी एकदम सही जानकारी आपके पास में विद एविडेंस के साथ में, बिल्कुल संपर्क करें, संपर्क@upbpb.gov.in पर आप मेल कर दीजिएगा, पूरी जांच बैठ जाएगी। और आपने देखा होगा नौकरी लगने के बाद में भी ना डॉक्यूमेंट समय समय पर चेक होते रहते हैं, उस टाइम पर भी अगर किसी की भी कोई शिकायत सही पाई जाती है तो भाई बर्खास्त हो जाता है और जेल में भी आना पड़ता है, आपने देख रखा होगा। तो ओवरऑल आप देख सकते हैं कितने स्टेप, कितनी जगह पर जो होता है किसी भी विद्यार्थी के सारे डॉक्यूमेंट को चेक किया जाता है, उसके बाद नौकरी लगती है। और नौकरी लगने के बाद में भी अगर कभी भी संशय हो कि भैया ये एससी या फिर एसटी कैटेगरी का नहीं है, ये तो जनरल का है, आपको लग रहा है ओबीसी की कट ऑफ से नीचे नंबर पा करके ओबीसी के विद्यार्थी ने एससी के कागज बनवा लिए जी और फर्जी से भर्ती हो गया, आप एक एप्लीकेशन डालिएगा, समझ रहे हो ना, एक ही एप्लीकेशन में मतलब समझ रहे हो ना, ऊपर यानी समझ रहे हो, अर्श से फर्श पर आने में समय नहीं लगेगा किसी भी विद्यार्थी को अगर कोई भी इस तरीके से भर्ती होता है तो। दूसरी बात देखिएगा, एक और मेरे पास में ये जो ये आप देखो रिजल्ट, आपको मैं एक चीज दिखाता हूं यहां पर, ये रिजल्ट जो वो एसटी कैटेगरी का है, क्या है, एसटी कैटेगरी का है। इसमें एक बच्चे का कमेंट था कि अजय सिंह राणा, भैया ये राणा जो होते हैं वो राणा तो ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, तो एसटी में कैसे आ गया? जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा था वो इसी का दे रहा था, यानी कि आप ओबीसी से हैं और इसके बाद में आपने आपकी जो ये कैटेगरी बता रहे हैं ये एसटी कैटेगरी का, यस ना, तो राणा लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, राणा लगा दिया, इससे मतलब ये नहीं कि आप किस जाति से हैं ये डिसाइड नहीं किया जा सकता, इसलिए आपने लिख दिया अजय सिंह राणा, पूरा नाम हो गया, सरनेम नाम ही देखो, टाइटल सरनेम एक शब्द होता है, लेकिन विशेषकर किसी भी एग्जाम के दौरान जब भी आप ये पूरा फॉर्म भरते हैं और आप कुछ भी लगा देंगे उसका मतलब कतई भी नहीं होगा कि आप उस जाति से संबंध रखते हैं, यस ना। तो बेसिकली ये सारी चीजें होती हैं, क्या होती हैं, ये सारी चीजें होती हैं, लेकिन धर्म के अंदर वो वाला ऑप्शन नहीं होता। धर्म एक ही, मतलब जैसे मान लो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, तो वहां पर वो एकदम फिक्स हो गया, लेकिन सरनेम से, टाइटल से कोई फिक्स नहीं होता है कि वो किस जाति से। तो वैसे ही अब ये एसटी में, तो ये एसटी में है, जबकि हमारे क्षेत्र में जो राणा भाई होते हैं ना वो ओबीसी कैटेगरी में आते, समझ रहे हो ना, आते जरूर है, मतलब हम उनको मानते हैं ऐसा। मतलब देखो एक और बात देखो, क्षेत्र वाइज भी ना आपके जो जाति प्रमाण पत्र बनाए जाते हैं, मान लीजिएगा एक एग्जांपल के तौर पर कि राणा जो है, जैसे मान लीजिए यूपी है, अब एक जिला ये रहा और दूसरा जिला ये पूर्वांचल में, इस जिले के अंदर राणा को जो मान्यता प्राप्त की गई है ये ओबीसी की प्राप्त की गई है, और पूर्वांचल क्षेत्र में राणा कैटेगरी को जो जाति प्रमाण पत्र मिला है वो एसटी कैटेगरी का मिला हुआ है। तो डिपेंड करता है कि आप किस क्षेत्र में, और ये आपको पता है कुछ जातियां ऊपर नीचे भी जो होता है होती रहती है, यस ना। हम बोलते हैं जैसे मान लो पूर्वांचल में राणा एसटी कैटेगरी में जो कंसीडर कर लिया, ऐसे मान लिया, लेकिन एग्जैक्टली आपके डॉक्यूमेंट को देखने के बाद में ये पता चलेगा कि एग्जैक्टली आपकी जो जाति है वो क्या है। तो मुझे लगता है इस चीज को लेकर के जो भ्रम की स्थिति बनी हुई थी वो अब कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। और मेडिकल आपको पता है इसके बाद अब मेडिकल होने वाला है, बहुत जल्द मेडिकल होने वाला है, और आपके बहुत कुछ कमेंट आए थे, 2 दिन से काफ़ी हम बिजी थे, नहीं आपको बैक टू बैक अपडेट कर पाए, लेकिन जैसे ही अब हमें समय मिलेगा तो आपको समयबद्ध तरीके से आपके जो कमेंट आएंगे उन पर जो हम वीडियो जरूर बनाएंगे। आपके अगर मन में कोई सवाल जवाब है तो पूछ लीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।